नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। 1 अगस्त से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इसमें कई चीजें सस्ती हो जाएंगी तो कई चीजें के दाम बढ़ जाएंगे, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पे पड़ेगा। इन बदलावों में बैंक लोन, पीएम किसान स्कीम, न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज, गरीबों को 10,000 रुपए तक की सहायता राशि शामिल है। इसलिए आज हम आपको इससे जुड़ी जानकारियां दे रहे हैं। ऐसे में अगर इन पर ध्यान नहीं दिया तो आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए फटाफट सभी नियम के बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, 1 अगस्त 2020 से 10 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की 2,000 रुपए की किस्त आएगी। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने गरीब, कमजोर और छोटी जोत वाले किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि, जिसे पीएम किसान योजना भी कहते हैं, के तहत किसानों के अकाउंट में 5 किस्तें अभी तक डाल दी हैं। और अब 1 अगस्त को इस योजना के तहत मोदी सरकार किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की छठी किस्त भेजने वाली है। बता दें कि पीएम किसान स्कीम की 5वीं किस्त 1 अप्रैल 2020 को जारी की गई थी। सरकार ने योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश के 9 करोड़ 85 लाख किसानों को नकद लाभ पहुंचाया है। और अब 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच सभी किसान भाइयों को 2-2 हजार रुपए की अगली किस्त मिल जाएगी। अगर आप भी किसान भाई हो तो किसान भाइयों, मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको भी इससे योजना के तहत 2-2 हजार की किस्त यानी कि साल के 6,000 रुपए मिल रहे हैं या फिर नहीं। इसी के साथ ही अगला नियम जो कि 1 अगस्त से लागू होगा, कई बैंकों के मिनिमम बैलेंस और लेन देन के नियम में होगा बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, बड़े बैंकों ने अपनी नकदी संतुलन और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए मिनिमम बैलेंस और लेन देन के नियम बदल दिए हैं। अगस्त महीने की पहली तारीख से ये सभी नियम लागू हो जाएंगे। इन बैंकों में 1 अगस्त से न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज लगाने की घोषणा की गई है। साथ ही इन बैंकों में 3 मुफ्त लेन देन के बाद शुल्क भी वसूला जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आरबीएल बैंक में ये चार्ज 1 अगस्त से प्रभावी हो जाएगा। अब बचत खाता धारकों को मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में अपने अकाउंट में न्यूनतम राशि 2,000 रुपए रखनी होगी। तो पहले 1,500 रुपए था। 2,000 रुपए से कम बैलेंस होने पर बैंक, मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में 75 रुपए, अर्ध शहरी क्षेत्रों में 50 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 रुपए प्रति माह की दर से शुल्क लगेगा। साथ ही सभी बैंक को सभी ब्रांच में 1 महीने में 3 मुफ्त लेन देन के बाद जमा और निकासी पर 100 रुपए तक का शुल्क लगेगा। और एक्सिस बैंक खाता धारकों को अब ECS ट्रांजैक्शन पर 25 रुपए हर ट्रांजैक्शन पर लेना होगा। ECS ट्रांजैक्शन पर पहले कोई शुल्क नहीं लगता था। कोटक महिंद्रा बैंक में बचत और कॉर्पोरेट वेतन खाता धारकों को डेबिट कार्ड, ATM से महीने में 5 बार पैसे निकालने के बाद 20 रुपए प्रति नकद निकासी, गैर वित्तीय लेन देन पर 8.5 रुपए शुल्क लगेगा। यदि अकाउंट में बैलेंस कम होने पर ट्रांजैक्शन असफल होता है तो 25 रुपए का शुल्क लगाया जाएगा। इसी के साथ ही अगला नियम जो 1 अगस्त से लागू होगा, ई कॉमर्स कंपनियों को प्रोडक्ट्स की कंट्री ऑफ ओरिजिन की जानकारी देनी अनिवार्य होगी। जी हां दोस्तों, ई कॉमर्स कंपनियों को 1 अगस्त से बताना जरूरी होगा कि वो जिस प्रोडक्ट की आपूर्ति कर रहे हैं वो कहां बना है, जैसे मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, यानी कोई प्रोडक्ट किस देश में बनकर तैयार हुआ है, इसकी पूरी जानकारी देनी होगी। कई कंपनियों ने पहले से ही जानकारी देना शुरू कर दी है। इसमें मित्रा, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील सहित कई कंपनियां शामिल हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड ने बुधवार को कहा कि सभी ई कॉमर्स कंपनियों को 1 अगस्त तक अपने सभी न्यू प्रोडक्ट्स लिस्टिंग की कंट्री ऑफ ओरिजिन के बारे में अपडेट करना होगा। स्थानीय उत्पादों को प्रमोट करने के लिए पहल की गई है, यानी कि भारत में बने उत्पाद ज्यादा से ज्यादा देश में बिके, इसलिए ये नया नियम सरकार ने लागू किया है। वैसे दोस्तों, आप चीन में बने सामान का बहिष्कार करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ ही अगला नया नियम जो देश में लागू होगा, 1 अगस्त से रेहड़ी पटरी वालों को मोदी सरकार देगी 10,000 रुपए की मदद। 50 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, रेहड़ी पटरी, ठेले या सड़क किनारे दुकान चलाने वालों के लिए सरकार ने एक लोन स्कीम शुरू की है। इसका नाम पीएम स्वनिधि योजना है। लॉकडाउन के कारण ऐसे दुकानदारों को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है। इनकी आजीविका पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। इस स्कीम का मकसद रेहड़ी पटरी और छोटी दुकान चलाने वाले को सस्ता कर्ज देना है। सरकार ने स्ट्रीट वेंडरों की मदद की खातिर इस स्कीम के लिए 5,000 करोड़ की राशि रखी है। इसके लिए कोई कड़ी शर्त नहीं होगी। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अधिकतम 10,000 रुपए तक का लोन आसानी से मिलेगा। ये छोटे कारोबार को शुरू करने में मदद करेगा। ये बेहद आसान शर्तों के साथ दिया जाएगा।
जाएगा। ये एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन है। इस योजना के तहत रियायती दरों पर कर्ज दिया जाता है। समय में कर्ज का भुगतान करने वालों को ब्याज में ब्याज नहीं लिया जाएगा। इस योजना का फायदा कौन कौन उठा सकते हैं? तो सड़क किनारे, ठेले या रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाने वालों को ये कर्ज दिया जाएगा। फल, सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकान भी इस श्रेणी में शामिल हो गई है। इन्हें चलाने वाले भी ये लोन ले सकते हैं और अपना छोटा कारोबार फिर शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगला नया नियम जो देश में लागू होगा, 1 अगस्त से सस्ता होगा कार और बाइक खरीदना। जानिए कैसे। जी हाँ दोस्तों, मोटर व्हीकल्स इंश्योरेंस में बदलाव होने जा रहा है और अगले महीने से नया कार या बाइक की खरीदारी थोड़ी सस्ती पड़ सकती है। इसमें कोरोना काल में करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा। इरडा ने कहा है कि लॉन्ग टर्म पैकेज पॉलिसी के कारण नया वाहन खरीदना लोगों के लिए महंगा साबित होता है। अगर आप भी नई कार या मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं तो 1 अगस्त के बाद आपको ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर कम पैसे खर्च करने होंगे। भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण इरडा ने मोटर, थर्ड पार्टी और ओन डैमेज इंश्योरेंस से जुड़े नियम में बदलाव करने जा रही है। इरडा के निर्देशों के अनुसार इसके बाद में से कोई कार खरीदने वाले को 3 और 5 साल के लिए कार का बीमा लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। यानी 1 अगस्त 2020 से पहले जिन लोगों ने कार या बाइक खरीदी है उन्हें 3 और 5 साल का एक साथ बीमा लेना पड़ता था, लेकिन 1 अगस्त से इस नियम को हटाया जा रहा है और अब कार या बाइक खरीदने के बाद आप 3 महीने, 6 महीने, 1 साल अपनी सुविधा के अनुसार बीमा ले सकते हैं। आपको 3 या 5 साल का एक साथ बीमा लेने की जरूरत नहीं होगी। इसी के साथ ही अगला नियम जो देश में लागू होगा, अगस्त से कॉलेजों में शुरू होगा प्रवेश। तैयारियों में जुटा है उच्च शिक्षा विभाग। जी हाँ दोस्तों, कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू करने की तैयारियों में उच्च शिक्षा विभाग जुट गया है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इस बार एडमिशन ऑनलाइन ही आयोजित किया जाएगा। ऑनलाइन एडमिशन में छात्रों को दिक्कत न हो, इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग लगातार काम कर रहा है। खबर के मुताबिक कॉलेजों में ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया सरल और सुलभ बनाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग लगातार अपने कॉलेज से राय ले रहा है ताकि 1 अगस्त से एडमिशन शुरू कर दिया जाए। उच्च शिक्षा विभाग ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि छात्रों को एडमिशन के लिए ज्यादा इंतजार न करना पड़े। जी हाँ दोस्तों, कॉलेजों में एडमिशन 1 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, लेकिन अभी स्कूल और कॉलेज पूरी तरह से खोलने पर सहमति नहीं बनी है। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? स्कूल और कॉलेज को कब से खोल देना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ ही अगला नया नियम जो देश में लागू होगा, 1 अगस्त को साफ हो जाएगी आईपीएल आयोजन की तस्वीर। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में होगा अंतिम फैसला। जी हाँ दोस्तों, इस साल यूएई में आयोजित होने जा रहे इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के आयोजन को लेकर गवर्निंग काउंसिल 1 अगस्त को बैठक में शेड्यूल को अंतिम रूप दे सकती है। इस बहुप्रतीक्षित आयोजन की व्यवस्थाओं को लेकर भी बैठक में चर्चा होने की संभावना है। कोविड-19 महामारी के कारण देश से बाहर होने वाला आईपीएल टूर्नामेंट 19 सितंबर से 8 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम छुपाने की शर्त में बताया कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की अगस्त को बैठक की होने की संभावना है। फ्रेंचाइजी को बैठक के बाद एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सौंपा जाएगा और इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा कि इस साल आईपीएल होगा या नहीं। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? इस साल आईपीएल होना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ ही अगला नियम जो देश में लागू होने जा रहा है, भारत में सिनेमाघर संचालन के लिए नई गाइडलाइन 1 अगस्त से शुरू होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सुझाव दिया है कि पूरे देश में अगस्त से सिनेमाघरों को दोबारा खोलने की अनुमति दी जाए। मंत्रालय के सचिव खरी ने बताया कि उन्होंने सुझाव दिया है कि आने वाले 1 अगस्त से पूरे देश के सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति दी जाए, नहीं तो 31 अगस्त तक ये अनुमति दे दी जाए। इसके लिए मंत्रालय ने 1 सीट और 1 लाइन खाली छोड़कर दर्शकों को बैठने का सुझाव दिया है और इसे पूरे देश में सिनेमाघरों में सख्ती से लागू किया जाए। गौरतलब है कि कोरोना वायरस फैलने के कारण मार्च के महीने से ही पूरे देश के सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया था, तब से ये लगातार बंद ही हैं। इसी के साथ ही अगला नया नियम जो देश में लागू होगा, 1 अगस्त से फ्लिपकार्ट महज 90 मिनट में घर पहुंचाएगा सामान। नई सर्विस शुरू करने का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने किराना सामान की डिलीवरी 1.5 घंटे के भीतर करने की घोषणा की है। कंपनी तेजी से बढ़ते भारतीय खुदरा बाजार में अन्य ई कॉमर्स कंपनियों को मात देने के लिए अपनी डिलीवरी स्पीड को बढ़ा रही है। फ्लिपकार्ट के उपाध्यक्ष संदीप कारवा के मुताबिक कंपनी के स्थानीय स्तर पर तुरंत डिलीवरी सेवा फ्लिपकार्ट क्विक के तहत 90 मिनट के भीतर किराना सामान के साथ ही ताजा सब्जियां, मीट और मोबाइल फोन भी पहुंचाया जाएगा। ये सेवा शुरू से बैंगलोर में चुनिंदा स्थानों पर उपलब्ध होगी और उसके बाद इस साल के अंत तक इसका विस्तार पूरे देश में कर दिया जाएगा।
और इसी के साथ ही अगले नए नियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे सस्ते। जी हां दोस्तों, 1 अगस्त से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए कम पैसे खर्च करने होंगे। जीएसटी परिषद ने बैटरी से चलने वाली कार और स्कूटर पर जीएसटी दर घटा दी है। सरकार ने जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। वहीं इसके चार्जर पर जीएसटी की दरें 18% से घटाकर 2% कर दी है। सरकार के इस कदम के बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना सस्ता हो जाएगा। इसी के साथ ही अगले नए नियम के तहत सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरों में होगा बदलाव। आरबीआई ने सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरों में कटौती की है। 1 अगस्त से लागू होने वाले नए नियम के तहत अब बचत खाते में 1 लाख रुपए तक जमा पर 4.75% सालाना ब्याज मिलेगा, जबकि 1 लाख से ज्यादा और 10 लाख रुपए तक में 6% और 10 लाख से 5 करोड़ रुपए तक के जमा होने पर 6.75% ब्याज मिलेगा। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने एटीएम से पैसे निकालने के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब ग्राहक 1 महीने में एटीएम से 5 बार फ्री में कैश निकाल सकते हैं। इसी के साथ 15 अगस्त से पहले 1 लाख लोगों को मिलेगा पशु किसान क्रेडिट कार्ड। आप भी ऐसे ले सकते हैं फायदा। जी हां दोस्तों, हरियाणा की बैंकर्स कमेटी ने सरकार को आश्वासन दिया है कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1 लाख आवेदकों को 15 अगस्त से पहले कार्ड दे दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की तरह ही पशु किसान कार्ड क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू की है। प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री जेपी दलाल ने बैंकों से आह्वान किया है कि वो आत्मनिर्भर भारत के तहत शुरू की गई इस योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों को कार्ड उपलब्ध कराएं। 1,40,000 पशुपालकों के फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। पशुपालक इच्छा अनुसार पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। एक गाय के लिए 40,000 रुपए जबकि भैंस के लिए 60,000 रुपए का कर्ज दिया जाएगा, ताकि खेती के साथ साथ किसान पशुपालन से भी किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकें। और इसी के साथ ही अगस्त में अनलॉक के तीसरे चरण में भी नहीं खुलेंगे स्कूल, मेट्रो, जिम और स्विमिंग पूल। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया जारी है, जिसमें ज्यादातर प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। अब 1 अगस्त से अनलॉक का तीसरा चरण शुरू होगा, जिसमें बाकी के बचे प्रतिबंध भी हटा दिए जाएंगे। फिलहाल मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, जिम और स्विमिंग पूल जैसे तमाम काम बंद पड़े हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अनलॉक 3 के दौरान भी स्कूल और मेट्रो की सेवाएं बंद ही रहेंगी, क्योंकि देश में अभी भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्कूलों को खोलने से बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, इसीलिए अभी स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। वहीं जिम, मेट्रो और स्विमिंग पूलों को भी फिलहाल बंद रखा जाएगा। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? अभी मेट्रो को खोल लेना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ ही 1 अगस्त से एलपीजी गैस की कीमत में होगा बदलाव। जी हां दोस्तों, 1 अगस्त से एलपीजी गैस की कीमत में बदलाव होगा। पिछले 2 महीने से कीमत में लगातार तेजी आई है। ऐसे में तीसरे महीने में तेजी कायम रहेगी या नहीं, ये देखना होगा। बता दें कि देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव करती हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में रोजाना बदलाव होता है। ऐसे में 1 अगस्त 2020 से एलपीजी की कीमतों में जो भी बदलाव होगा उसकी जानकारी हम आपको अगले आने वाले वीडियो में जरूर देंगे। दोस्तों, इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।